हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 7 टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज से पार्ट 3। तो इस वीडियो में बहुत सारी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो टर्शियरी एक्टिविटीज सर्विसेज क्या होती है, रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, पीपल इंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटी, ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Now, तो टर्सरी सेक्टर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ चार कैटेगरी में हम लोग ने इसको ये डिवाइड किया है। ये ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हम लोग ने पार्ट 1 वाली वीडियो में देखा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हम लोग ने पार्ट 2 में देखा। सर्विसेज हम लोग यहाँ पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं। नाउ, सर्विसेज हम लोग बहुत तरह की डिफरेंट डिफरेंट तरह की सर्विसेज हम लोग लेते हैं ना। अब इन सर्विसेज को हम लोग अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। सर्विसेज जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप एक सर्विस लेते हो। आपके घर में एक कुक आता है, वो आपके घर में खाना बनाता है, आप एक सर्विस ले रहे हो। तो तरह तरह की सर्विसेज हम लोग लेते हैं ना। अब सर्विस को हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल, ऐसी सर्विसेज जो पीपल को दिया जाता हो, जो लोगों को दिया जाता हो, जैसे टीचर या फिर डॉक्टर। मान लो एक टीचर जो है वो सर्विस किसको देता है, किसी लोग कुछ लोगों को देता है ना, स्टूडेंट्स को देता है, मतलब पीपल को देता है। तो इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर इंडस्ट्री, ऐसी सर्विसेज जैसे टीचर क्या इंडस्ट्री को सर्विस देती है। कोई इंडस्ट्री में फैक्ट्री के अंदर में आपको वहां पर टीचर दिख जाएंगे। कोई इंडस्ट्री टीचर के पास जाता होगा एंड वो बोलता होगा कि आप मुझे सर्विस दो, नहीं। इंडस्ट्री कहाँ देखेंगे हम लोग, जैसे मेंटेनेंस ऑफ मशीन। कोई एक बड़ी सी फैक्ट्री हो सकता है वो किसी मेंटेनेंस कंपनी के पास जाए और उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करे कि आप मुझे क्या करोगे, आप मुझे 6 महीने में मेरी जितनी मशीनें हैं सभी का मेंटेनेंस करके दोगे। मेंटेनेंस मतलब मशीनें यूज होती है, बहुत सारी मशीनें खराब हो जाती है, कुछ उसमें डैमेज आ जाता है। तो हो सकता है कि वो इंडस्ट्री किसी एक कंपनी के साथ टाई अप कर ले कि मेरी जितनी भी मशीनें खराब हो, आपको उसको ही ठीक करना है। तो ये इंडस्ट्री की हो गई। इंडस्ट्री वो सर्विस ले रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बार्बर, है ना, बार्बर हेयर कट करता है। तो हेयर कट करने वाला ये सर्विस जो है ये किसके लिए है, इंडस्ट्री के लिए नहीं, वो है पीपल के लिए। ठीक है। कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिसको लोग भी लेते हैं, जिसको इंडस्ट्री भी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में भी आती है, अब फैक्ट्री में भी आती है। मतलब ये दोनों ही लोगों को मिलता है, इंडस्ट्री को भी मिलता है, लोगों को भी मिलता है। या फिर ट्रांसपोर्ट, हम भी यूज करते हैं, इंडस्ट्री भी यूज करते हैं। हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। इंडस्ट्री भी अपना रॉ मटेरियल लाने के लिए या फिर अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में सेल करने के लिए, भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। वाटर सप्लाई। तो कुछ हम लोग इस तरह से इंडस्ट्री को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ और दूसरी मेथड्स भी है क्लासिफिकेशन करने की। अब ये दूसरा तरीका है। यहाँ आप देख सकते हो इंडस्ट्री को हम लोग, सर्विसेज को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं लो ऑर्डर सर्विस एंड हाई ऑर्डर। लो ऑर्डर सर्विस ग्रोसरी शॉप हो गई, लॉन्ड्रीज हो गई। ठीक है, बहुत ही कॉमन तरीके की जो नॉर्मली आपको जो है गली मोहल्ले में आपको रोड में दिख जाएगी, है ना, बहुत ही लो ऑर्डर टाइप की होगी। जैसे ग्रोसरी शॉप है, वेजिटेबल का शॉप है ना। जैसे न्यूज़पेपर की कोई स्टॉल है, बुक की कोई शॉप है। तो ये क्या हो जाएगी, लो ऑर्डर सर्विस। एंड हाई ऑर्डर सर्विसेज क्या, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल्स दिखेंगे, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, फिजिशियन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट्स। तो ये थोड़ी से कम कॉमन है। आपको आपके गली मोहल्ले के आसपास में आपको 10 दुकानें दिख जाएंगी, लेकिन गली मोहल्ले में आपको डॉक्टर कितने दिखेंगे, हो सकता है एक, है ना। तो ये थोड़े से कम कॉमन होते हैं, ये मोर कॉमन होते हैं। सर्विसेज को हम लोग इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लो ऑर्डर सर्विस एंड हाई ऑर्डर सर्विस। एक और तरीका है, सर्विसेज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कुछ फिजिकल हाथ से मेहनत कर रहा हूँ, मतलब फिजिकली मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, नहीं, मैं मेंटल मेहनत कर रहा हूँ, है ना। जैसे टीचर, लॉयर, फिजिशियंस। एक टीचर जब आपको पढ़ाता है तो वो मेंटली मेहनत कर रहा है। लॉयर आपके लिए जब लॉ केस वगैरह जब लड़ता है आपके लिए तो वो मेंटली मेहनत कर रहा है। म्यूजिशियन, है ना। और फिजिकल लेबर में कौन से हो गई, मान लो एक गार्डनर, एक बार्बर आपके हेयर कट कर रहा है। एक पर्सन जो क्या कर रहा है, जो लेबर है, वो एक जगह से दूसरे जगह प्रोडक्ट को, प्लेस को उठा के रखता है, लेबर। तो वहां पे फिजिकली लेबर नजर आता है हमें।
तो फिजिकल लेबर वो दोनों ही सर्विसेज है। फिजिकल लेबर में भी जो हेयर कट कर रहा है आपका, वो भी आपको एक सर्विस दे रहा है, और टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो भी आपको एक सर्विस दे रहा है। लेकिन यहाँ पे फिजिकल लेबर ज्यादा है और यहाँ पे मेंटल लेबर ज्यादा है। जनरली हम लोग देखेंगे जहाँ पे मेंटल लेबर इन्वॉल्व होती है, वहां पे आप जो देखोगे ये थोड़ी सी लेस कॉमन होगी इनके कंपेयर में। एंड सेकंड थिंग, आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे जो है इनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी अच्छी होगी। यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट आपको उनको करना पड़ेगा। आप एक पर्सन एक बार्बर अगर आपकी मान लो हेयर कट करता है तो 1 घंटे की हेयर कट करता है, और वहाँ पे जो आप चार्ज वो लेता है। अब यहाँ पे एक टीचर आपको 1 घंटे की लेक्चर जो देता है, जनरली वो जो चार्ज लेता है, बहुत डिफरेंस है दोनों में, है ना? नाउ अब इतनी सारी जो सर्विसेज़ है, तो ये सर्विसेज को रेगुलेट करना भी ज़रूरी है। रेगुलेट करना का मतलब क्या? सर्विसेज सही तरीके से दी जाए। सर्विसेज सही तरीके से दी जाए, इसके लिए कोई पर्सन चाहिए, कुछ चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए जो उस पे नज़र रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर एक स्कूल में है। मान लो एक स्कूल है, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। स्कूल है। एक स्कूल क्या करता है? आपको पढ़ाता है, टीच करता है। तो आपको एक सर्विस दे रहा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये स्कूल पे कोई नज़र रखे। ये स्कूल पे कोई क्या करे? रेगुलेशन करे। क्यों ऐसा? बिकॉज़ ये स्कूल क्या पढ़ा रहा है? कहीं ये स्कूल कुछ गलत चीज़ें तो नहीं करा रहा है? सही तरीके से चीज़ें का क्लास 1 के बच्चे को बैठा के वो लॉ ऑफ एनर्जी तो नहीं पढ़ा रहा है? क्लास 1 का जो बच्चा है, उस बच्चे को बैठा करके वो उसको कोई बहुत ही कॉन्सेप्ट बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा रहा है एकदम बहुत ही डिटेल में एकदम, है ना? आपके न्यूरॉन्स के बारे में आपको, या फिर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं पढ़ा रहा है। मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, है ना? गवर्नमेंट बताती है कि अच्छा ऐसा-ऐसा सिलेबस है, ये सिलेबस है, आपको इस हिसाब से करना है। मतलब कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये क्या होगा कि ये स्कूल कुछ और पढ़ाएगा, ये स्कूल कुछ और पढ़ाएगा। तो जो भी सर्विसेज़ जो है उसको जो है रेगुलेट किया जाता है, और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज़ है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है या फिर कोई दूसरी कंपनी है वो खुद रेगुलेट करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाईवे या ब्रिज जो है को बनाते हैं। तो हाईवे एंड ब्रिजेस जो है ट्रांसपोर्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हाईवे एंड ब्रिज, आप थोड़ा देर के लिए सोचो, मान लो कि एक ब्रिज बनाया गया। अच्छा मैं इसको इरेज़ कर दूँ, कहाँ हूँ मैं? ये मान लो एक ब्रिज बनाया गया, यहाँ पे ऐसे करके ब्रिज है। ये ब्रिज है ना? ये वाली ब्रिज है, और नीचे यहाँ पे रिवर है। मान लो ये ब्रिज जो है बहुत ही खराब क्वालिटी के मटेरियल से बनाया गया, बहुत ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल से बनाया गया। हो सकता है कोई कार इस पे आए और ब्रिज ही टूट जाए। मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि कोई इसको चेक करे कि ब्रिज को सही तरीके से बनाया गया कि नहीं बनाया गया, है ना? ताकि कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। हाईवे सही तरीके से बनी है कि नहीं बनी? आपके आस-पास के एरिया में फायर फाइटिंग की प्रॉपर मैकेनिज़्म है कि नहीं है? आपकी बड़ी-सी स्कूल है, अनफॉर्च्यूनेटली मान लो उसमें आग लग जाए, भगवान ना करे बट मान लो वैसे आग लग जाए, तो क्या प्रॉपर्ली प्लान है कि आग लगने पे क्या किस तरह से उसको बुझाया जाएगा? इसके लिए प्रॉपर फायर फाइटिंग मैकेनिज़्म है कि नहीं है? तो कोई तो आके इसको चेक करे। नहीं तो मान लो कुछ एक्सीडेंट अगर हो गया, तो कितना डैमेज हो सकता है ना? तो दैट मीन्स रेगुलेशन इम्पोर्टेंट है। कस्टमर केयर मान लो है, या फिर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कोई नोटिस करे, उसको कोई देखे, कि सुपरवाइज़ करे कि सही तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही। जैसे अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, है ना? तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कुछ गलत चीज़ें तो नहीं बोल रहा हूँ? तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी रेगुलेशन करता है, कौन करता है? यूट्यूब करती है। तो रेगुलेशन करने का काम ऐसा नहीं कि सिर्फ़ गवर्नमेंट करती है, कंपनियाँ भी करती है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ उसको यूट्यूब कंपनी देख रही है, कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ। जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा, क्या वही चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो ये सब कुछ रेगुलेशन जो है ये किया जाता है, ताकि चीज़ें सही तरीके से सही ऑर्डर में हो सके। रेगुलेशन यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो ये रेगुलेशन करने के लिए बहुत सारे लॉज़ वगैरह भी बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करती है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब कि पार्लियामेंट वगैरह जो है, वो लोग क्या करती है, वो लोग लॉ बनाती है। स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब है जो लोग लॉ बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट में बैठ के, स्टेट की जो है विधानसभा या विधान परिषद में बैठ के जो लॉ बनाते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये लोग बैठ के जो लॉ बनाते हैं, ठीक है? इनको एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि ये लोग क्या करेंगे, लॉ बनाएँगे, ये लोग सुपरवाइज़ करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है? बहुत सारी सर्विसेज़ को, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई,
ठीक है? इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ताकि एक सही ऑर्डर में चीज़ें हो सके, तो ये बनाया ज गया है। नाउ सर्विसेज़ को हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले देखा अलग-अलग तरीके से क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। इसमें एक और कैटेगरी बन जाती है दैट इज़ पर्सनल सर्विस और प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है? आपको करना है ये। पर्सनल सर्विस क्या है? ये ऐसे सर्विसेज़ जो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन लेता हो, वो या उसकी फैमिली लेता हो, तो वो हो गई पर्सनल सर्विस। आप अपने घर में हो, आपने एक प्राइवेट होम ट्यूटर लिया, वो आपके घर में आता है, आपको पढ़ाता है, तो ये एक पर्सनल सर्विस है। आप अपने घर में हो, आपके घर में कोई एक पर्सन है, वो एज़ अ कुक काम करता है, वो खाना बनाता है आपके लिए, वो एक पर्सनल सर्विस हो गई। वो कुक का काम क्या है? आपका और आपके फैमिली के लिए खाना बनाना। तो जनरली वो कुक आएगा कहाँ से? या बाकी जो दूसरे पर्सन आपके घर में गार्डनर है, वो गार्डनर क्या करता है? आपके घर में जो भी प्लांट वगैरह जो भी है, उसका ख्याल रखता है। तो वो आएगा कहाँ से? जनरली आप देखोगे कि जो रूरल एरियाज़ जो होते हैं, गाँव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ से काफ़ी सारे वर्कर्स जो है अपना गाँव छोड़ के कहाँ आ जाता है? शहरों में आ जाता है, सिटीज़ में, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए। जनरली देखोगे कि वो अनस्किल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल नहीं होता है उनके पास। तो फिर वो लोग एज़ अ हाउसकीपिंग, एज़ अ कुक, एज़ अ गार्डनर, एज़ अ हाउसकीपर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग डोमेस्टिक सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग वर्क करते हैं। ठीक है? ऑफ कोर्स बहुत हाई सैलरी इनकी नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल इनके पास नहीं होता है। जनरली ये सेक्टर जो है ये अनऑर्गनाइज़्ड होता है। अनऑर्गनाइज़्ड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपके घर में मान लो द एक कुक काम कर रहा है, एक गार्डनर काम कर रहा है और 2 हाउसकीपर काम कर रहे हैं आपके घर में। वो कहीं किसी गाँव से आए होंगे, पहला पर्सन कहीं और से आया होगा, दूसरा कहीं और से, तीसरा कहीं और से, अलग-अलग जगहों से आके आपके घर में काम कर रहे हैं और आप उनको पे करते हो। क्या इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है? कल के डेट में आपकी मान लो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। आप क्या बोलोगे कुक वालों को कि भैया कुक वाले भैया आप चले जाओ, हम लोग खुद से खाना बना लेंगे। है ना? हमारी बिज़नेस खराब हो गई है, हम लोग खुद से करेंगे। गार्डनर को बोलोगे कि भैया आप चले जाओ, ठीक है? हम लोग खुद से ये प्लांट वगैरह को देख लेंगे। मतलब कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि आप कितना पैसा दे रहे हो, आप उनको जॉब मिल रहा है तो वो लोग टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे। बहुत तरह की ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो है कुछ नहीं होता है। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह वो ऐसे ही जनरली बात करके आप उनकी आईडी वगैरह देखोगे एंड देन जॉब पे रख लोगे। या हो सकता है आपके जान-पहचान वाले ने किसी ने रेफर किया हो तो वो पर्सन जॉब करेगा। तो ये टोटली अनऑर्गनाइज़ होती है। ठीक है? अनऑर्गनाइज़्ड जनरली अनऑर्गनाइज़्ड होती है। ठीक है? जनरली अनऑर्गनाइज़्ड होती है। 1-2 एक्सेप्शन हो सकता है बट जनरली अनऑर्गनाइज़्ड होती है। तो ये है पर्सनल सर्विसेज़। प्रोफेशनल सर्विस क्या है? प्रोफेशनल सर्विस ऐसे सर्विसेज़ है, जो सर्विसेज़ एक साथ में कई लोगों को दिए जाएँ, कई लोगों को दिए जाएँ। आपको मन किया मूवी देखने का, आप थिएटर में जाते हो, है ना? मूवी थिएटर जाते हो, वहाँ पे बैठ के मूवी देख रहे हो। लेकिन क्या आप देख रहे हो सिर्फ? नहीं, आप ही की तरह वहाँ पे 100 लोग और मूवी देख रहे होंगे, 100 लोग और मूवी देख रहे होंगे। तो वो जो थिएटर कंपनी जो है, जो आपको वो मूवी दिखा रही है, वो क्या आपको एक सर्विस दे रही है? एंटरटेनमेंट सर्विस दे रही है ना? एंटरटेनमेंट सर्विस दे रही है। लेकिन क्या ये पर्सनल है सिर्फ़ आपको? नहीं, वो आपके साथ में और भी बहुत सारे लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए होंगे। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी प्रोफेशनल सर्विस, है ना? तो प्रोफेशनल सर्विस क्या हो जाती है? जैसे हेल्थ केयर है, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या सिर्फ़ आपको देख रहा है? उनके चैम्बर में जाते हो तो नहीं, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग आए होंगे, उनको भी वो देख रहा होगा। तो हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट इस तरह की सर्विसेज़ जनरली प्रोफेशनल सर्विसेज़ होती हैं। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि जनरली जो लोग प्रोफेशनल सर्विसेज़ देते हैं वो थोड़े से पढ़े-लिखे लोग होंगे, जनरली वो ऑर्गनाइज़्ड होंगे, हेल्थ केयर डॉक्टर आपको एक सर्विस दे रहा है, इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट है, वो आपके घर में आके आपको प्लान बताता है। आज आपके घर में आके प्लान बताएगा, कल किसी और के घर में आके प्लान बताएगा। तो ये एक प्रोफ़ेशनल है। वो जो पर्सन आपको सर्विस दे रहा है, उसने एक प्रॉपर कोई डिग्री किया होगा, कोई इस उसके पास एक प्रॉपर स्किल होगी, है ना? एक प्रॉपर स्किल होगी। तो इन सब चीज़ों को बोलेंगे प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़। ठीक है? तो प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ जैसे डॉक्टर। अब आप बोलोगे कि सर डॉक्टर तो मेरे घर में आके देख के जाते हैं, तो वो डॉक्टर तो पर्सनल सर्विस हो गई। नहीं देखो, ठीक है लेकिन वो जो पर्सन आपको सर्विस दे रहा है, आप उसकी बैकग्राउंड देखो। कौन दे रहा है सर्विस आपको? डॉक्टर। उसने एक प्रॉपर डिग्री किया होगा, प्रॉपर कोर्स किया होगा, प्रॉपर उसके पास एक स्किल होगा। है ना? तो वो एक प्रोफ़ेशनल सर्विस है। अब ऐसा तो नहीं कि वो डॉक्टर सिर्फ़ आपके लिए ही वर्क कर रहा होगा। ठीक है, आपके घर में आज आ गया, नेक्स्ट डे कहीं और जाएगा या आपके घर में जाने के बाद कहीं फिर कहीं और शाम इवनिंग में कहीं और चला जाएगा, मॉर्निंग में आपके घर आया था। तो वो एक प्रोफ़ेशनल सर्विस है। ये सर्विस की जो लोकेशन जो है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे आपको रेस्टोरेंट कहाँ दिखने जाएँगे? आपके शहर के मेन एरिया में दिखेंगे रेस्टोरेंट्स ना?
वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आएँगे, है ना? रेस्टोरेंट्स में। लेकिन क्या आपको जो गोल्फ कोर्ट है ना? गोल्फ कोर्स जो है जहाँ पे गोल्फ खेलते हैं, क्या वो आपको शहर के मेन एरिया में दिखेगी? नहीं, क्योंकि गोल्फ के लिए वो प्ले करने के लिए काफ़ी बड़ी एरिया रिक्वायर्ड होती है। अब सिटी के मेन एरिया में इतनी बड़ी एरिया कहाँ से मिलेगी? कितना कॉस्ट होगा? लैंड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो जनरली ये आपको सिटी के बाहर देखने को मिलेगा। रेस्टोरेंट कहाँ देखने को मिलेगा? सिटी के अंदर, मेन एरियाज़ में जनरली देखने को मिलेगी, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हों। मूवी थिएटर कहाँ मिलेगा आपको? सिटी के बाहर? नहीं, सिटी के अंदर मिलेगी, मेन एरियाज़ में, मॉल्स में। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मल्टीप्लेक्स है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, ये हम लोग सिटी के अंदर देखने को मिलेंगे, जो सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है, जो मेन एरिया है, जहाँ बिज़नेस एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे। सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट जो है, उसकी मेन एरिया आप लोग भी जिस शहर से रहते होंगे, वहाँ पे 2-4 एरिया ज़रूर ऐसे होंगे जो थोड़ी फेमस होगी, मेन होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे। वहाँ पे आपको तरह-तरह की दुकानें दिख जाएँगी, सर्विसेज़ मिल जाएँगे, ठीक है? नाउ पीपल एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज़। ये टॉपिक बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि टर्शियरी सेक्टर में इंडिया में टर्शियरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम करते हैं? ये आंसर आप कमेंट करके बताओ। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी मैं उसमें बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि कितना परसेंटेज है टर्शियरी सेक्टर। होगा तो आप सेकेंडरी भी बताओ। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी आप बताओ कितना परसेंट लोग इंडिया में टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। देखो, टर्शियरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, टर्शियरी एक्टिविटीज की बात करें अगर हम लोग, तो मोस्ट पीपल आर सर्विस वर्कर। आज के डेट में बहुत सारा जो है टर्शियरी सेक्टर में जो है जॉब हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे जो है एक्टिविटीज जो है यहाँ पे हो रही है। सर्विसेज सभी को चाहिए, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो बहुत रिच हो। पुअर को भी वाटर सप्लाई चाहिए, रिच को भी वाटर सप्लाई चाहिए, है ना? तो पुअर हो या रिच हो, सर्विसेज हर किसी को चाहिए, सोसाइटी में हर किसी को चाहिए सर्विसेज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं एज अ इन टर्शरी सेक्टर में। जहाँ पे कम डेवलप्ड है, वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि वो लोग थोड़े से प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। जैसे इंडिया में हम लोग अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं और टर्शियरी सेक्टर में जो है कम है, प्राइमरी के कंपेयर में। लेकिन धीरे-धीरे ये चेंज हो रहा है। धीरे-धीरे प्राइमरी सेक्टर से लोग निकल के कहाँ जा रहे हैं? सेकेंडरी और टर्शियरी में जा रहे हैं। और ये ट्रेंड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? डेवलपिंग कंट्री में, है ना? और डेवलप कंट्री की अगर बात करें वहाँ पे तो आपको टर्शियरी सेक्टर में बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हुए दिख जाएँगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है ये इसमें अब लोग कम जाते हैं या फिर ये एक तरह से डिक्रीज हो रही है। और सेकेंडरी सेक्टर की से अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नए नए तरह के सर्विसेज, है ना, हमारी सोसाइटी में हमारे बीच आ रहे हैं। आपको मैरिज करना है, शादी करना है आपको, तो फॉर एग्जाम्पल आप जाओ, ऑनलाइन साइट्स है, वो सर्विसेज देती है, आपके लिए पार्टनर ढूंढेंगी, मैच ढूंढेंगी आपके लिए। तो नए नए तरह के, क्या ऐसी सर्विसेज थी 10 साल पहले? नहीं थी, बट आज है। तो इस तरह की सर्विसेज जो है, नई-नई तरह की सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है? तो ये इसीलिए हम लोग देखेंगे टर्शियरी सेक्टर जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है। और हमारे कंट्री में भी अगर बात करें, तो जीडीपी में टर्शियरी सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है? नाउ इसका भी आंसर मैं आपको पता है तो बताना कि हमारे कंट्री में जीडीपी में कितना परसेंटेज टर्शियरी का? नहीं पता अगर आपको है, तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा या फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको इन्फॉर्म कर, इस वीडियो में यहीं तक। पार्ट 4 मेरी आएगी, वहाँ पे कुछ और नए टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में ऑल टुगेदर 5 पार्ट आएगी, है ना? 6 पार्ट आएगी। 3 पार्ट हो गई है अभी तक, पार्ट 4 मेरी आएगी इसका, ठीक है? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।